उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता पर लगे भ्रष्टाचार व दबंगई के गंभीर आरोप। सोहरामऊ क्षेत्र के जैतीपुर निवासी अनिल कुमार नवाबगंज विद्युत विभाग में सब डिवीजन मीटर रीडर के पद पर नियुक्त हैं। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ, जो लेटर श्री माननीय रामचंद्र प्रधान वर्तमान MLC के द्वारा योगेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और स्थानांतरण के संबंध में लेटर पैड माननीय ऊर्जा मंत्री को लिखा गया था। उसी के संबंध में अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह का पारा हाई हुआ। फिर उन्होंने यह नहीं देखा कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। फिर क्या हुआ, आपको हम विस्तार से बताते हैं। अजगैन पावर हाउस में कार्यरत अनिल कुमार को जो निर्दोष थे, उनको अधीक्षण अभियंता अपने दही चौकी ऑफिस में बुलाया। जैसे अनिल कुमार अधीक्षण अभियंता के ऑफिस पहुंचे, पहले फोन छीन लिया। उसके बाद उनको भद्दी भद्दी गालियों से नवाजते हुए कहा, तुमको नौकरी से सस्पेंड करवा देंगे, और यहाँ तक जान से मार देने की धमकी दिया। आज पीड़ित अनिल कुमार उन्नाव SP दरबार पहुंचकर एक लिखित शिकायती पत्र दिया, जिसमें मांग किया कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कार्यवाही होनी चाहिए, और मीडिया के कैमरे पर यह भी कहा, अगर हमको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अधीक्षण अभियंता होंगे। बात करें कि इस समय हम उपस्थित हैं कानपुर और लखनऊ के बीच छोटे से जिला उन्नाव में। बात करें कि उन्नाव जिला लगातार सुर्खियों में बना रहता है। बात करें कि एक मामला ऐसा शर्मसार कर देने वाला आया है कि हैरानी की बात है और सवाल इस पर गंभीर उठ रहे हैं। बात करें कि एक विद्युत विभाग के नवाबगंज पावर हाउस विद्युत विभाग के कर्मचारी थे अनिल कुमार, जिनके साथ जो है एक बड़े अधिकारियों का है कि बड़ी कमान संभालने वाले अधिकारी छोटे कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर बैठे। यूँ कहे कि योगी राज्य में अगर बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारी को सम्मान नहीं देंगे तो आखिरकार जनता कैसे देगी। बात करें कि हमारे साथ वो पीड़ित हैं, जिनके साथ कमरे में यूँ कहे कि अधीक्षण अधिकारी जो थे, अधीक्षण अभियंता थे, वो अनिल कुमार के साथ पहले फ़ोन पर बात किया, उनको अपने ऑफिस में बुलाया और फिर उनके साथ अभद्रता से बात किया और उनको अपने ऑफिस में सबके सामने शर्मिंदा किया। उनके साथ कहीं ना कहीं जान से मार देने की धमकी भी उनको दे दिया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है। हाँ, क्या मामला हुआ कि आपको जो है अधीक्षण अभियंता जो थे, कैसे क्या ये आपसे बदतमीजी किया? कल एक लेटर वायरल हुआ, जो श्री माननीय रामचंद्र प्रधान MLC जो है उन्नाव लखनऊ के, उनके द्वारा एक ऊर्जा मंत्री को लेटर लिखा गया और वो वायरल हुआ, जिसमें इनको हटाने की उन्होंने मांग की कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से इनको निलंबित कर दिया जाए या हटा दिया जाए और सक्षम अधिकारी को इनके जगह पे तैनात कर दिया जाए। तो उस खबर को लेकर इन्होंने हमको ऑफिस बुलाया और ऑफिस जैसे ही मैं पहुंचा, इन्होंने सबसे पहले मेरा जो मोबाइल है उसको इन्होंने रख लिया, अपने पास छीन लिया और उसके बाद दरवाज़ा बंद कराया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, इन्होंने हमको माँ बहन की गाली देते हुए मुझे देख लेने की धमकी दी और इन्होंने कहा कि अगर ये लेटर का खंडन तुम माननीय MLC रामचंद्र प्रधान के द्वारा जो लिखा गया नहीं कराए तो मैं तुम्हें हाथ पैर तोड़वा दूंगा और जान से भी मरवा दूंगा। अगर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मेरा या कुछ भी हुआ, आपको जान से मार देने की धमकी दी। जी। तो देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर छोटे अधिकारी को बड़े अधिकारी सता रहे हैं तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। और आज जो है जानकारी जो प्राप्त हुई है कि आज जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए थे, इस मामले को लेकर शिकायती पत्र भी दिया है। जी, आज क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? जी, आज मैं सुबह SP अखिलेश कुमार सिंह के समक्ष गया और अपना शिकायती पत्र भी उन्हें दिया और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपका जो है, आप पीड़ित हैं, उसको आपको एक अच्छी वो मिलेगी। अगर मुझे नहीं मिला न्याय तो मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मार देने की जो धमकी दे रहे हैं अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह, उससे मैं काफ़ी आहत हूं। और मैं ही नहीं, ज़िले के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इनसे आहत हैं। कोई खुल के सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये हमारी योगी सरकार जो है उसको बदनाम कर रहे हैं लगातार, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी कोई बात नहीं सुनते। ये कहते हैं मैं MD मैडम रिया केजरीवाल का रिश्तेदार हूँ, इसलिए इनकी सुनवाई ज़्यादा होती है। यहाँ के कर्मचारियों हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि मैं पैसे के दम पे, मुझे किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि ने मुझे यहाँ MLC नहीं मुझे यहाँ नियुक्त किया है। मैं पैसे के दम पे उन्नाव ज़िले में आया हूँ अधीक्षण अभियंता बन के। मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है, चाहे जितना आप लोग ताकत लगा लीजिए। इसीलिए ये जब चाहते हैं किसी को सस्पेंड कर देते हैं, जब चाहते हैं किसी की चार सीट बना देते हैं, जब ये चाहते हैं किसी का इंक्रीमेंट बैक कर देते हैं। इनसे सारा कर्मचारी प्रताड़ित है, क्योंकि ये कहते हैं सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, पैसा। अभी हाल ही में हमारे अजगैन पावर हाउस से
एक जेई थे आशुतोष तिवारी जी, उनको शुक्लागंज ट्रांसफ़र किया गया था प्रशासनिक अधिकार पे। उसके बाद इन्होंने 6 महीने के अंदर शुक्लागंज से बंथर ट्रांसफ़र कर दिया। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार, उनके ऊपर काफ़ी जांचें चल रही थी और उस जांच को ना पूरी होते हुए उन्होंने दोबारा उसका, और इसी प्रकार एक जेई है शिवेंद्र सिंह जो मौरावा पावर हाउस पे तैनात थे, उनको एस के चौधरी ने सस्पेंड किया था और उन्नाव में उनको मिली थी तैनाती, और उनको अब इस समय विजिलेंस का जेई बना दिया है इन्होंने अधीक्षण अभियंता, सिर्फ अपने रासूख के दम पे योगी सरकार को बदनाम करने के। एक विजिलेंस जो जेई होता है वो बिल्कुल साफ छवि का होना चाहिए। ये हमेशा उनकी किताब में हर काम में लिखा हुआ है और ये उसको भी नहीं मानते हैं। जिसको चाहे उसको रखेंगे, जिसको चाहे उसको सस्पेंड कर देंगे, इनकी ये मंशा रहती है। और अभी हाल ही में बंथर में एक 10 MVA ट्रांसफार्मर चला था जो इन्हीं की देख रेख में था, और यहाँ पे एक आपके पूर्वा में पावर हाउस है, वहाँ 5 MVA का ट्रांसफार्मर जला था और इनके ऊपर कोई ना कार्रवाई हुई थी। और जबकि कोई अगर 3G2 कम रेवेन्यू लाता है तो उसको ये सस्पेंड तुरंत कर देते हैं। आखिरकार ये इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है काफ़ी MD मैडम का भी साया इनके ऊपर है। ऐसे अधिकारी को अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो हम जैसे कर्मचारी तो आत्महत्या करने पे मजबूर ही हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो इनके आंसू बयां कर रहे हैं और जो अधीक्षण अभियंता इस समय सवालों में घिरे हुए हैं और कहीं नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। बात करें कि अब देखना यह होगा कि योगी राज की सरकार में कहते हैं राम राज, लेकिन राम राज कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब बड़े अधिकारी जो है छोटे अधिकारी को सताएंगे तो क्या अपनी जिम्मेदारी से काम छोटे अधिकारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ने ऐसा खेल रख दिया। जब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो कैसे काम कर पाएंगे सच्चाई और लगन और मेहनत से छोटे अधिकारी? लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार उन्नाव प्रशासन ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित करते हैं या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही उन्नाव प्रशासन को भ्रष्टाचार में लिप्त करते रहेंगे। उन्नाव से निष्पक्ष न्यूज के लिए विमलेश चंद्र सहयोगी ओला।